फॉल मूवी रॉक क्लाइंबर्स पर बनाई गई है। बेकी और डैन न्यूली मैरिड कपल हैं और उन्हें क्लाइंबिंग का बहुत जुनून है। डैन की बेस्ट फ्रेंड हंटर है जो कि खतरों से खेलना बहुत पसंद करती है। यही शौक उन्हें एक खतरनाक घाटी की तरफ ले जाता है। जब वो तीनों क्लाइंबिंग करते होते हैं तो डैन एक सुराख में हाथ डालता है। वहां से एक बर्ड निकलता है। डैन का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है और वो गिरकर मर जाता है। बेकी 1 साल तक डैन के मरने को एक्सेप्ट नहीं कर पाती, यहाँ तक कि वो डैन की राख को भी संभाल कर रखती है। वो हर वक्त बहुत डिप्रेस रहती है और सुसाइड करना चाहती है। उसके फादर ये देखकर बहुत अपसेट होते हैं। वो बेकी को जिंदगी में वापस लाने के लिए हंटर को बुलाते हैं। हंटर के आ जाने से बेकी कुछ लम्हात के लिए अपना दर्द भूल जाती है। हंटर इसको दोबारा एडवेंचर वाली लाइफ में लाने के लिए कहती है कि हम B67 टावर जो यहाँ से 6 घंटे की दूरी पर है, इस पर चढ़ाई करेंगे और बहुत इंजॉय करेंगे। बेकी मना करती है तो हंटर कहती है सबसे ऊपर से जब तुम डैन की राख को फेंकोगी तो डैन की रूह को बहुत सुकून मिलेगा। सुबह होती है और बेकी क्लाइंबिंग के लिए तैयार हो जाती है। वो दोनों गाड़ी में टावर की एग्जैक्ट लोकेशन में जाती हैं। रास्ते में हंटर व्लॉग बनाती है और मुख्तलिफ पोस्ट से अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को अपडेट रखती है। जब वो दोनों टावर तक पहुंच गई तो उसकी हाइट देखकर बेकी घबरा जाती है, बट अगेन हंटर के इसरार की वजह से वो मान जाती है। हंटर ये सब सिर्फ अपने व्लॉग पर ज़्यादा व्यूज़ के लिए कर रही होती है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है। हंटर ने खुद को बेकी से बांध दिया। हंटर आगे थी और बेकी पीछे। सारा टावर जंग आलूदा था और इसके अलावा उसके नट बोल्ट्स निकले थे। इसके अलावा इनकी सीढ़ी भी हिल रही थी, लेकिन हंटर का हौसला नहीं हिला और वो अभी भी चढ़ने के लिए बहुत पुरअज़्म थी। बेकी भी हंटर को फॉलो करती है। अचानक एक सीढ़ी टूटकर बेकी के हाथ में आ जाती है, पर वो दोनों फिर भी नहीं रुकती और ना ही सोचती हैं कि आगे चलना कितना ख़तरनाक होगा। ये टावर आउट ऑफ सर्विस होता है और एक रेगिस्तान में होता है, फिर भी वो कंटिन्यू रखती हैं। 1000 फीट तक पहुंचकर, जो कि तकरीबन आईफल टावर के जितनी हाइट है, वो पानी पीती हैं और ऊपर से नीचे देखने पर शहर टॉय टाउन लग रहा होता है। हवा बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। उन्होंने अंदरूनी सीढ़ी को ख़त्म कर लिया, यानी 1800 फीट क्लाइंबिंग हो गई। अब बचे हैं 200 फीट जो बाहर वाली सीढ़ी से करने होंगे। इस स्टेज पर बेकी की हालत पूरी तरह बिगड़ गई थी, लेकिन हंटर ने उसे दोबारा से क्लाइंबिंग करने के लिए स्टार्ट किया। बेकी फिर से क्लाइंबिंग करने लगी। अब उन्होंने डिश पार करनी थी, जिसके लिए साइड से सीढ़ी लगी हुई थी। नामा भी हंटर ने पहले सरंजाम दिया और फिर बेकी से भी करवाया। हंटर ने जगह देखे बगैर बेकी को डराना शुरू कर दिया और सीढ़ी हिलाने लगी, जिसकी वजह से सीढ़ी का एक नट बोल्ट निकल गया। इसके बावजूद वो दोनों ऊपर चढ़ने में कामयाब हुई और सही सलामत ऊपर पहुंच गई। हंटर अपने फॉलोअर्स को अपडेट करती है, पिक्स और वीडियोस बनाती है, व्लॉग भी कंटिन्यू करती है और अपने ड्रोन से मजीद अच्छे शॉट्स कैप्चर करती है। इस सब के बाद वो एक हाथ से बगैर किसी सेफ्टी के टावर को पकड़ कर लटक जाती है। यकीनन वो ये सब कुछ वायरल होने के लिए कर रही थी। यही नहीं, ऊपर आके वो बेकी को भी ये सब करने का कहती है। एक तो ऊपर ले आई है, उसके बाद लटकाएगी भी। खैर, जैसे तैसे बेकी ने फिर उसकी बात मानी और हंटर का हाथ पकड़ कर लटक गई। हंटर ने सेल्फीज ली, हाथ छूटने वाला था, फिर भी हंटर इस सब से बाज नहीं आई। ऊपर आके बेकी डैन की राख को उड़ा देती है और बहुत उदास हो जाती है। हंटर उससे ज़्यादा उदास हो जाती है। इसके बाद वो दोनों नीचे उतरने लगती हैं तो बेकी पहले जाती है। सीढ़ी टूट जाती है, वो गिरने लगती है। हंटर उसे सेफ्टी रूप के ज़रिए खींच लेती है। सीढ़ी पूरी तरह टूट जाती है। इस दौरान बेकी का बैग जिसमें पानी और ज़रूरी चीज़ें थी वो भी डिश पर गिर जाता है। इसके अलावा बेकी की टांग पर बहुत ज़्यादा ज़ख्म भी लग जाता है। हंटर अपनी शर्ट बांध देती है और कहती है सीढ़ी गिरने की आवाज़ बहुत ज़्यादा थी, कोई ना कोई हमारी मदद के लिए ज़रूर आएगा। लेकिन मसला ये था कि ये टावर एक रेगिस्तान में था जहाँ दूर दूर तक आबादी नहीं थी। उसके बाद बेकी हंटर का इंटरव्यू लेती है और कहती है कि तुमने व्लॉगिंग और यूट्यूब कैसे स्टार्ट किया? तो हंटर जवाब देती है डैन की वजह से। इतनी ऊंचाई पर सिग्नल नहीं आ रहे थे, लेकिन नीचे सिग्नल आने के चांसेस थे। हंटर ने हेल्प की पोस्ट लगाकर मोबाइल को ऊपर से नीचे फेंका रस्सी के जरिए और कहा कि मेरे 60,000 फॉलोवर में से कोई एक तो पोस्ट देखकर पुलिस बुला ही देगा। बट नेटवर्क नीचे भी नहीं आया और वो रिस्क लेने पर उतर आई और टूटी हुई सीढ़ी पर मजीद नीचे लटक कर मोबाइल को नीचे पहुंचाया, जिसका भी फ़ायदा ना हुआ। इसके बाद वो अपने मोबाइल को अपने जूते में सेव करके नीचे फेंकना चाहती थी ताकि मोबाइल टूटे भी ना और सिग्नल की वजह से मैसेज भी चला जाए, बट मोबाइल टूट जाता है। वहाँ से एक आदमी गुजरता है। हंटर अपना दूसरा जूता नीचे फेंकना चाहती है ताकि उस आदमी को मतवज्जा कर सके, लेकिन वो आदमी जूता तो देखता है लेकिन वो ऊपर टावर की तरफ नहीं देखता। हंटर और
अचानक बैकी हंटर के पाँव पर 143 लिखा देखती है, जो कि डैन कहा करता था, जिसका मतलब था आई लव यू। हंटर दूरबीन से दो आदमियों को देखती है। वो दोनों सोचते हैं कि जो फ्लेयर गन उन्हें टावर के ऊपर बॉक्स से मिली थी, रात को इस फ्लेयर गन को चलाकर इन आदमियों को बुलाएंगी हेल्प के लिए। रात को बैकी डैन के साथ बनाई हुई वीडियोस देखने लगती है, जहां हंटर बहुत उदास होकर उन्हें देख रही होती है। इतने में बैकी फ्लेयर गन चलाती है। वो दोनों आदमी पास आते हैं, लेकिन वो उनकी मदद करने की बजाय उनकी गाड़ी चोरी करके ले जाते हैं। अब वो पुलिस को भी नहीं बता सकते कि टावर पर फंसी लड़कियां हैं, क्योंकि इस तरह वो दोनों खुद ही फंसेंगे। इसके बाद वो दोनों मायूस हो जाती हैं। टावर की लाइट ऑन हो जाती है। इनको नींद आती है, पर सोना बहुत रिस्की था। बैकी हंटर के 143 वाले टैटू के बारे में पूछती है। फाइनली हंटर एक्सेप्ट कर लेती है कि उसका अफेयर डैन के साथ चल रहा था, यानी बैकी जिसके लिए मर रही थी वही उसके दोस्त के साथ उसको चीट कर रहा था। हंटर कहती है डैन के मरने से मैं भी डिप्रेशन में रहने लगी, इसलिए मैं भी गायब हो गई। बैकी को बहुत बुरा लगा, पर सिचुएशन ऐसी थी कि उसको और हंटर को एक ही दूसरे का सहारा बनना था। अगली सुबह उन दोनों को बहुत प्यास महसूस हुई। 24 घंटे गुजर गए थे, मगर खाया पिया कुछ भी नहीं था। हंटर हिम्मत करके रोप के जरिए नीचे लटक कर डिश पर गिरे बैग उठाने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम रहती है। फिर वो डायरेक्ट स्विंग करके डिश पर छलांग लगाती है और पानी पीती है। हंटर बैग रोप के साथ बांध कर बैगी को भेजती है। हंटर खुद भी बैग से लटक कर ऊपर जाना चाहती है, पर उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे लटक जाती है। बैगी हिम्मत करके उसको बहुत मुश्किल से ऊपर खींचती है और वो किसी तरह जोर लगाकर उसको ऊपर ले आती है। यहाँ से उनका नया प्लान स्टार्ट होता है। वो ड्रोन पर हेल्प का मैसेज लिखकर होटल तक पहुँचाने का सोचती हैं, बट ड्रोन की बैटरी लो हो जाती है। इसके बाद रात होती है। टावर की लाइट को देखकर वो इस लाइट के ज़रिए ड्रोन को चार्ज करने का फैसला करती हैं। रात को बैकी देखती है कि हंटर की लाश को कुछ कीट खा रहे हैं। हंटर कहती है कि ये सिर्फ तुम्हारा डरावना ख्वाब था। अगली सुबह बैकी पॉल पर चढ़ती है। ड्रोन चार्ज नहीं हो पाता क्योंकि सॉकेट नीचे था। हंटर उसे अपनी वेडिंग रिंग यूज़ करने का कहती है। ड्रोन चार्ज होने लगता है। बैकी को ऐसे ही धूप में पॉल से लटके रहना पड़ता है जब तक ड्रोन फुली चार्ज नहीं होता। उसका मज़ीद काम की ताकत ख़राब करते हैं, जो उसे बहुत तंग करते हैं। इसके बाद उसका बैग नीचे गिर गया और हंटर ने उसके बैग को पकड़ा भी नहीं। ड्रोन के फुली चार्ज होने के बाद बैकी ने ड्रोन को होटल तक पहुंचाने के लिए उड़ाया और रास्ते में ही एक ट्रक ने ड्रोन को तबाह कर दिया। इसकी वजह से उनका ये परफेक्ट प्लान भी नाकाम हो गया। इसके बाद बैकी बहुत ज़्यादा नाउम्मीद हो गई। हंटर ने उसे फिर से हौसला दिया और उसे कहा कि अगर तुम्हें अपना दिमाग और अपने हवास को काबू में रखना है तो तुम्हें एनर्जी हासिल करनी होगी और इसके लिए तुम्हें कुछ खाना चाहिए। बैकी ने इसके बाद हंटर से जूता मांगा, जिसमें वो मोबाइल रख कर नीचे फेंकेगी, बट हंटर मोबाइल नहीं दे सकती थी क्योंकि हंटर तो नीचे डिश पर ही है। जी हाँ, हंटर मर चुके थे। जब बैकी ने रोप से बैग खींचा तब सिर्फ बैग आया था और हंटर डिश पर ही गिरकर मर चुके थे। पर बैगी का माइंड ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तब से लेकर अब तक सब काम भी बैगी ने ही किया था और आगे भी उसे ही अकेले हिम्मत करनी थी। अगली सुबह गिद्ध उसके जख्म को खाने लगते हैं तो बैगी उसे गर्दन से पकड़कर मार देती है और एनर्जी के लिए उस गिद्ध को खा लेती है। फिर वो रस्सी के ज़रिए लटक कर डिश पर छलांग लगाती है जहाँ हंटर की बॉडी को गिद्ध खा रहे होते हैं। पर इस बार गिद्ध बैकी की आंखों में देखकर डर जाते हैं और उड़ जाते हैं। अब हंटर अपने फादर के लिए एक हेल्पिंग नोट लिखकर जूते में डालकर हंटर के पेट में डाल देती है। इस बार मोबाइल नहीं टूटता क्योंकि मोबाइल को प्रोटेक्शन हंटर की बॉडी से मिल जाती है। मैसेज रिसीव होते ही बैगी के फादर पुलिस लेकर एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। वहां वो एक लाश देखते हैं जो हंटर की होती है और उसके फादर परेशान हो जाते हैं कि कहीं ये बैगी की ना हो, पर वो बैगी को टावर से रेस्क्यू कर लेते हैं और दोनों बाप बेटी एक दूसरे को मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। बैगी जो कहानी के शुरू में सुसाइड करना चाहती थी, अब जान लेती है कि ज़िंदगी बहुत कीमती है और इसकी हिफाजत कैसे करनी है और अब वो ज़िंदगी जीने के लिए तैयार थी।